उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और आज अंग्रेजी का इम्तिहान था, लेकिन उससे पहले अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद बलिया, वाराणसी समेत 24 जिलों में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। आज दोपहर 2 बजे परीक्षा होनी थी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बुधवार दोपहर 2 बजे यूपी बोर्ड की अंग्रेजी की परीक्षा होनी थी, पर उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अंग्रेजी का लीक पेपर है जो मात्र 500 रुपए में बिक रहा था। मामला खुलने के बाद प्रशासन ने बलिया, बनारस, आगरा समेत 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी। बलिया में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ पूर्व प्रतिबंध जो ऐतिहासिक जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तिहान और परीक्षा की स्वच्छता और पवित्रता बनी रहे, हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज जो अन्य जनपदों में गई है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही से नुकसान बच्चों को हुआ। जब तय समय से बच्चे पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने पहुंचे, तो परीक्षा केंद्र पर परीक्षा रद्द होने की खबर पाकर मायूस होकर लौट गए। हम लोग यहाँ पर आए तो पता चला कि रद्द हो गया है। सुनकर अजीब सा लगा कि मान लीजिए साल भर का जो मेहनत किया है बच्चा, आखिर में जो रात भर एग्जाम के लिए तैयारी किया है, आज उसको बोल दिया जा रहा है कि एग्जाम नहीं होगा। आखिर में उसका मान लीजिए कि भोजपुरी में कहा जाता है उसका मन टूट गई बाटे। हमको अभी भी पता लगा था कि हमारा पेपर कैंसिल हो चुका है। सुबह तक कोई खबर नहीं थी। सुबह तक कोई खबर नहीं थी। क्या कहा गया टीचरों द्वारा? टीचर जी ने ये कहा कि अभी आपका पेपर आज कैंसिल हो चुका है, बाकी आपको जो आगे वो अपडेट होगा वो बता दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने पेपर लीक मामले पर चुटकी लेते हुए पेपर माफियाओं पर पेपर का ही बुलडोजर चलाने की बात कही। यूपी सरकार ने इस पूरे मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी है और दोषियों पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है। जब ये परीक्षाएं लीक होती हैं तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ता है, नुकसान उनका होता है। पिछली बार हमने देखा था, पिछले साल नवंबर में टीईटी की परीक्षा लीक हुई, लाखों अभ्यर्थी परेशान हुए और अब यूपी बोर्ड की ये परीक्षा। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि परीक्षाएं लीक ना हो, क्योंकि पिछली सरकार से अब तक लगभग 6 से 7 बड़ी परीक्षाएं हैं जिसका पेपर लीक हो चुका है। सहयोगी विनीत कुमार के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एक सीवर में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। इन 4 लोगों में 3 एमटीएनएल के कर्मचारी थे, जबकि एक रिक्शा चालक था जो एमटीएनएल कर्मचारियों को बचाने के लिए सीवर में उतरा था, लेकिन वो अपनी जान भी गंवा बैठा। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिक्शा चालक की बहादुरी को देखते हुए अब बहुत से लोग सामने आ रहे हैं जो रिक्शा चालक के परिवार की मदद करना चाह रहे हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। मंगलवार शाम 6:30 बजे इसी सीवर में एमटीएनएल में ठेके पर काम करने वाले 2 कर्मचारी बच्चू और पिंटू तारों को ठीक करने के लिए उतरे, लेकिन वो जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इसके बाद उनका ठेकेदार सूरज सिंह साहनी भी सीवर में उतर गया, लेकिन तीनों अंदर से मदद की गुहार लगाने लगे। मदद के लिए एक रिक्शा चालक सतीश सीवर में कूद गया, लेकिन चारों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल ये जो सीवर है, इस सीवर के अंदर एक जाल बिछा हुआ है और जाल में जो एमटीएनएल की तार है वो जाती है। उसी को ठीक करने के लिए लोग यहाँ पर उतरे थे, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। खास बात यह है कि जो एमटीएनएल के कर्मचारी थे वो सभी कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं और जब वो नीचे उतरे थे तो उन्होंने सेफ्टी किट पहनी हुई थी, लेकिन अंदर गैस इतनी ज़्यादा थी कि वो चपेट में आ गए और सभी की अंदर मौत हो गई। तो अभी ये जो मैन होल है इसमें जांच की जा रही है कि आखिर ये कैसे पूरा हादसा हुआ है। पुलिस ने अपनी ओर से केस दर्ज किया है इसमें। 2 पहले घुसा था, उसका जो दोनों खत्म हो गए अंदर जब उतरा ना 2 बंदे तब खत्म हो गया। फिर दूसरा जो उतरा तो फिर आधे घंटे बाद वो चिल्लाने लग रहा है बचाओ बचाओ, और रिक्शा वाला आया तो वो बचा नहीं पाया, वो दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से सीवर को तोड़वाया। सीवर में एक लोहे के जाल पर 4 लोगों के शव बरामद किए गए। लोहे के जाल के जरिए सीवर को तारों से अलग किया गया है। इस हादसे में मारे गए
38 साल के रिक्शा चालक सतीश की बहादुरी की हर तरफ तारीफ की जा रही है। सतीश के परिवार में 3 बेटियां और पत्नी हैं। वो घर में अकेले कमाने वाले थे। उनके परिवार के मुताबिक वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। अब सरकार उनकी मदद करे। वैसे कई लोग सतीश के परिवार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उसकी वाइफ बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन कोई छोटी मोटी सी जॉब मिल जाए जिससे उन्हें बच्चों को पाल सके, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। एक सतीश ही था जो किराए का रिक्शा लेकर जाता था और वही कमा के लाता था। अच्छा, मकान भी किराए का है उनका। अच्छा, मूल रूप से कहाँ से रहने वाले हैं? वैसे हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन कई सालों से दिल्ली में ही थे। वहीं MTNL में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार के मुताबिक मृतक वहां कई सालों से काम कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें सेफ्टी किट नहीं दी थी। 35-40 साल से काम कर रहे थे। अच्छा, हाँ जी। तो ये अंदर जब कल गए थे तो उन्होंने सेफ्टी किट पहनी हुई थी? सेफ्टी तो कुछ नहीं होती थी, ऐसे ही काम करते थे और बस। अच्छा, रोजाना करते थे 35-40 साल से। अच्छा, और कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, और कल ये अचानक ही हो गया जो भी होना था। पहले कभी कोई इस तरह की घटना उन्होंने बताई हो, परेशानी हुई हो कभी इस तरह की? पहले एक बार गिर गए थे। अब इतना तो अंदाजा है नहीं तारीख वगैरह, तो पहले गिर गए थे तो अट्टी पट्टी करा के मतलब ठीक हो गए और फिर काम करने लग गए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। नई दिल्ली से कैमरामैन AJ जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। अब एक दुखद और निराश करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश के रीवा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या आलम है। रीवा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसकी बेटियों को स्वास्थ्य विभाग ने शव ले जाने के लिए वाहन तक मुहैया नहीं कराया, जिसके बाद चारपाई पर शव रखकर चारों बेटियों ने खाली पांव ही उनको चलना पड़ा अपने घर तक। ये भी हैरान कर देने वाली बात है कि जब ये बेटियां अपनी मां के इलाज के लिए उसको अस्पताल लेकर आई थी तो उस वक्त भी उन्हें सामुदायिक अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिल पाई थी। रीवा के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि जिले में कोई शव वाहन नहीं है। और भी बड़ी हैरानी की बात है कि CMHO साहब का ये कहना है कि ऐसा जो हुआ है ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। एम्बुलेंस के लिए पैसा नहीं है क्या? प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। पीएमओ ने उनके परिजनों को सूचना दिया था डेड बॉडी को ले जाने के लिए, और जिला से भी एम्बुलेंस के लिए प्रयास किया था, और लोकल ऑटो रिक्शा में भी बात कर रहे थे कि इसको उसके घर तक भिजवाने के लिए डेड बॉडी को। उसके पूर्व ही कुछ महिलाएं स्वयं अपनी व्यवस्था से ले जाके गई, और ये इतना तूल देने की बात नहीं थी जिस तरह से सोशल मीडिया में ये वायरल हो रहा है। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि इसको ये तूल दिया जाए, और हमारे जिले में एक भी शव वाहन नहीं है।